हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को मेजरमेंट ऑफ रेसिस्टेंस बता दिया था, राइट। और उसके बारे में कुछ जानकारी भी दे दी थी और व्हीट स्टोन ब्रिज स्टार्ट कर दिया था जो कि मीडियम रेसिस्टेंस को मेजर करने के काम आता है। ओके, तो चलो अब हम लोग देखते हैं। एक बार मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, राइट। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को टाइप ऑफ रेसिस्टेंस बता दिया था, राइट। उसमें रेसिस्टेंस में तीन टाइप का बताया था आप लोगों को। मतलब मैं एक बार टॉपिक लिख देता हूँ आप लोगों को। रेसिस्टेंस ये आपके तीन टाइप के होते थे। एक तो लो रेसिस्टेंस, दूसरा मीडियम रेसिस्टेंस, एंड थर्ड वन हाई रेसिस्टेंस, राइट। अब इसकी क्राइटेरिया क्या थी, मतलब इसको डेफिनेशन का। तो अगर आपका रेसिस्टेंस 1 ओम से लेस है, लेस देन 1 ओम, लेस देन 1 ओम, राइट, तब ये कौन सा होता था, मीडियम रेसिस्टेंस। अगर आपका रेसिस्टेंस का वैल्यू, ये आर को 1 ओम से 100 किलो ओम तक रहे तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, मीडियम रेसिस्टेंस। और अगर ग्रेटर देन 100 किलो, राइट, रेसिस्टेंस का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 100 किलो ओम रहता था तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, हाई रेसिस्टेंस, राइट। इन शॉर्ट मैंने आप लोगों को एक डायग्राम भी बताया था। ये जस्ट मैं रिवाइज कर रहा हूँ जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा है। और नोट्स आपको कल मिल जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कल मिल जाएगा, लेकिन कल डेफिनेटली मिल जाएगा, राइट। इस तरीके से मैंने बताया था। अगर इस रेंज में लाई करता है तो वो कौन सा है, लो रेसिस्टेंस है। अगर इधर है, इस रेंज में है, तो ये कौन सा रेसिस्टेंस है, आपका मीडियम रेसिस्टेंस है। और इसके बाद है तो ये कौन सा है, हाई रेसिस्टेंस है, राइट। ये सब हमने पढ़ रखा था। और मैंने इसके लिए मीडियम रेसिस्टेंस आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट किया था। उसमें दो टाइप मैंने बताया था आप लोगों को। एक तो व्हीट स्टोन ब्रिज बताया हुआ था कि व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, कैसे होता है, इसके थ्रू कैसे मेजरमेंट करते हैं। हालांकि इसका डेरिवेशन अभी हम लोगों ने किया नहीं है, राइट, लेकिन अभी हम लोग आज इसका डेरिवेशन करेंगे। और अगर ज़्यादा लेक्चर बड़ा नहीं होता है तो हम लोग ये मेथड भी देख लेंगे, आमीटर वोल्ट मीटर, राइट। दो इसमें मेनली आप लोगों को यही दोनों पढ़ना है, यही दोनों मेथड्स को पढ़ना है, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। वेट अ सेकंड। चलो देखते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज ये होता क्या है और कैसे। व्हीट स्टोन ब्रिज, ये आप लोग को पहली बात तो इसमें ये याद रखना है कि ये कौन से मेजरमेंट कौन से रेसिस्टेंस को मेजर करता है। तो ये मीडियम रेसिस्टेंस को, राइट, मीडियम रेसिस्टेंस के मेजरमेंट में इसका काम आता है, राइट, क्लियर है। और मैं हर एक बार ये वैल्यू लिखता ही रहूंगा ताकि जब तक आप लोग को याद ना हो जाए। मतलब इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, 1 ओम से 100 किलो ओम। इससे एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बता दिया था। चलो अब देखते हैं कि व्हीट स्टोन ब्रिज होता कैसा है। हालांकि ये सब मैंने लास्ट क्लास में बता रखा है, डेरिवेशन नेटवर्क इशू के कारण नहीं बता पाया था, लेकिन अभी वही आज बताना है इसका। ये बताऊंगा मैं ये क्या है, मतलब आज पूरा लेक्चर में यही होने वाला है, समझाने वाला हूँ मैं बस। क्यू आर और ये एस।
ये मान लो टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल आपका ये टर्मिनल बी मान लो, ये टर्मिनल आपका सी एंड ये टर्मिनल डी, और यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, राइट। ये सर्किट तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था। अब देखो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं, जैसा पहला पॉइंट ये कि ये जो ब्रिज है कंपैरिजन मेथड यूज करता है। अब कंपैरिजन का क्या मतलब है मैं बताता हूँ आप लोग को। अभी कंपैरिजन मेथड यूज करता है, राइट। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है ना, जैसे मान के चलते हैं एक बार के लिए कि ये जो चार रेसिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको ये जो P, Q और R एंड S, राइट। मान लिया जाए अभी कि ये नॉर्मल रेसिस्टेंस है, मतलब कहने का मतलब है जो हम लोग अब तक पढ़ते आए हैं उस टाइप का रेसिस्टेंस है, राइट। अगर ये ब्रिज बैलेंस है तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, एक कंडीशन बताया था, अगर P इंटू एस इज इक्वल्स टू P इंटू एस इज इक्वल्स टू R इंटू क्यू, आई मीन PS इज इक्वल्स टू RQ, ये बता रखा था। अब देखो अगर इसमें से कोई भी तीन आपको पता हो तो आप एक जो रेस्ट है उसको आप निकाल सकते हो। कहने का मतलब लेट्स अज्यूम कि S की वैल्यू आपको नहीं पता है, बाकी आपको P की भी पता है, R की भी पता है, Q की भी पता है, तो आप S आराम से निकाल लोगे। तो ये कर क्या रहा है बेसिकली कि S का कंपैरिजन PRQ से कर रहा है, राइट। तो कंपैरिजन का मतलब यही है कि मतलब आपको कोई एक वैल्यू नहीं पता है, रेस्ट ऑफ द वैल्यूज आपको पता है, और उसके मदद से आपको जो नहीं पता है, मतलब जिस रेसिस्टेंस का वैल्यू नहीं पता है उसको आप फाइंड आउट कर रहे हो। कंपैरिजन मेथड का मतलब ये हुआ, ठीक है। दूसरा इसका प्रिंसिपल, ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो ये जो वर्क, हालांकि ये सब मैं थियोरी में आपको मतलब जब नोट्स दूंगा उसमें मेंशन रहेगा, लेकिन अभी ये थियोरी वाला पार्ट हो रहा है तो इसलिए इसको समझ लेते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। नल इंडिकेशन प्रिंसिपल, राइट, ये इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अब जैसे इसमें ऑब्जेक्टिव में भी आपसे ये पूछ सकता है, जैसे इसको आप लोग याद रखना, राइट। मतलब ये इन दोनों पॉइंट्स को, मतलब ऑब्जेक्टिव में ये पूछ सकता है आप लोगों से कि मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज किस मेथड पे वर्क करता है, तो आप लोग बोल दोगे कंपैरिजन मेथड पे, या किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है तो ये नल इंडिकेशन प्रिंसिपल पे। इसके बारे में तो मैंने बता दिया कि कंपैरिजन मेथड क्या होता है। कहने का मतलब है कोई चार में से तीन को पता है तो आप जो रेस्ट जिसका नहीं पता है उसको आप निकाल सकते हो, राइट। ये हो गया कंपैरिजन मेथड। अब नल इंडिकेशन प्रिंसिपल क्या होता है। नल इंडिकेशन का मतलब ये है कि अगर गैल्वेनोमीटर से आपका जीरो करंट जा रहा है, राइट। कहने का मतलब है अगर गैल्वेनोमीटर से आपका जीरो करंट जाएगा तो व्हीटस्टोन ब्रिज उस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। कहने का मतलब है जब अगर गैल्वेनोमीटर से कुछ भी करंट गया, मतलब लेट्स अज्यूम कि 1 एम्पियर करंट जाने लग गया, तब हम व्हीटस्टोन ब्रिज का कोई मतलब नहीं रह जाता है। उसके बाद ये एक सर्किट का क्वेश्चन बन जाता है, राइट। क्लियर है। तो अब ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, नल इंडिकेशन प्रिंसिपल। और नल इंडिकेशन का क्या मतलब है कि गैल्वेनोमीटर से करंट कितना जाएगा, जीरो, राइट। मतलब गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट कितना, जीरो। अब सोचो एक बात समझना, यहाँ पे गौर से सुनना, और मतलब काफी इंपॉर्टेंट है। अब एक बात बताओ, गैल्वेनोमीटर है ना, जैसे एक टर्मिनल बी है एक टर्मिनल डी है, मैं यहाँ पे जस्ट समझाने के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ। ये गैल्वेनोमीटर है, ये मान लिया जाए, ठीक है, ये बी टर्मिनल है और ये डी टर्मिनल है, राइट। मैं क्या कह रहा हूँ, इसके थ्रू करंट कितना होना चाहिए, जीरो, राइट। अब एक बात बताओ, आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, वी बाई आर, ओम्स लॉ से समझ आ गया सबको, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो रेसिस्टेंस की वैल्यू तो आप जीरो कर नहीं सकते, अगर रेसिस्टेंस का वैल्यू आप जीरो कर दोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, v बाई जीरो, विच मीन्स इन्फिनिटी। क्लियर है। तो इसलिए रेसिस्टेंस की वैल्यू तो आप जीरो कर नहीं सकते हैं, राइट। अब देखो तो आपके पास i को जीरो करने के लिए क्या क्या है ऑप्शन, तो ओनली बच गया क्या, v। v को जीरो करने का क्या मतलब है, v का जीरो का मतलब क्या है, मतलब अगर आप इसको जीरो कर रहे हो तो इसका टेक्निकली मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि vb, देखो पहले v होता क्या है, तो v होता है क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। कहने का मतलब है कि b के पास क्या वोल्टेज है और d के पास क्या वोल्टेज है, अगर दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देते हो, लेट से जो मान लिया जाए कि v के पास जो वोल्टेज है vb है और d के पास जो वोल्टेज है वो क्या है, vd है। जब
अब V क्या होता है, ये V क्या होता है, ये होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। जस्ट एक सेकेंड, यहाँ पे मैं रब कर देता हूँ एक बार सो दैट आप लोगों को क्लियर हो जाए। हाँ, ये है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, क्लियर है। और ये क्या होता है, दो टर्मिनल्स के बीच में कितना वोल्टेज है। जैसे यहाँ पे बात किया जाए VB माइनस VD, सॉरी अगर I फ्लो हो रहा है VB से, नहीं सही है, ठीक है, VD डिवाइडेड बाय R। सॉरी थोड़ा सा हॉच पॉच हो रहा है यहाँ पे, लेकिन आई थिंक मैनेजेबल है ये, ठीक है। अब देखो जब VB और VD इक्वल हो जाएगा तो VB माइनस VD कितना हो जाएगा, 0। कहने का मतलब क्या है, जब यहाँ पे भी लेट्स अज्यूम, ये जस्ट एक एजम्पशन है, अगर यहाँ पे भी 1 वोल्ट है, यहाँ पर भी 1 वोल्ट है, तो अगर दोनों का डिफरेंस पूछूं मैं आप लोगों से, तो वो कितना हो जाएगा, 0 वोल्ट, राइट। तो 0 का यार कितना हो जाएगा, 0 एम्पियर। तो इन शॉर्ट इतना समझाने का ये है मेरा मतलब कि जब आपका VB का पोटेंशियल और VD का पोटेंशियल इक्वल हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, आपका पोटेंशियल डिफरेंस जब 0 होगा यहाँ पे, तो इसमें से करंट कितना जाएगा, 0। ठीक है, समझ आ गया ना। मतलब जब VB इज इक्वल्स टू VD हो जाएगा तो गैल्वेनोमीटर से करंट कितना जाएगा, 0, राइट। क्लियर हो गया, आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो एक बार फिर से आप देख लीजिएगा इसको, रिवाइंड करके आपको जरूर समझ आ जाएगा। वैसे कल मैं दूंगा क्लास, आई मीन ये रिकॉर्ड हो रहा है संडे को, ठीक है, तो बार बार जो कल बोल रहा हूँ तो इसका मतलब है मंडे को, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ओके। अब तो ये वाला भी आप लोगों को समझ आ ही गया होगा, जस्ट सो दैट कि मेरे पास स्पेस रहे सफिशिएंट अमाउंट में। अब देखो ध्यान से समझना यहाँ पे, अब एक चीज ध्यान से समझो यहाँ पे, हाँ देखो, अब हमने क्या प्रूफ कर दिया कि VB इज इक्वल्स टू VD। क्यों ये तो जरूरत है, क्यों जरूरत है, नल इंडिकेशन के लिए, नल इंडिकेशन के लिए। नल देखो, नल का कुछ मतलब नहीं होता है, नल मतलब 0, राइट। अगर नल किसी को समझ नहीं आ रहा है तो नल का मतलब होता है 0, ठीक है। मतलब ये जो गैल्वेनोमीटर से अगर 0 करंट जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये नल इंडिकेशन के प्रिंसिपल को वैलिडेट कर रहा है, राइट। अब देखो एक बात समझो, जब VB और VD आपका इक्वल हो जाएगा तो अब देखना, A सॉरी कहने का मतलब क्या है, जब VB इज इक्वल टू VD हो जाएगा तो देखो P और R आपका पैरेलल हो जाएगा, राइट। और सिमिलरली अभी मैं ये भी बताऊंगा ये कैसे पैरेलल होगा। और देखो B, एक सेकेंड सॉरी, ठीक है, Q और S, एक सेकेंड सॉरी गाइस, Q और S भी पैरेलल हो जाएगा। देखो ये कैसे होगा समझो, देखो ध्यान से समझना, पोटेंशियल डिफरेंस 0 होने का मतलब क्या है ना, वहां पे शॉर्ट सर्किट है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे क्या दिखा रहा था, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है आपका, और ये आपका B टर्मिनल है और ये टर्मिनल आपका D टर्मिनल है। अब मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि जितना पोटेंशियल B का है उतना ही पोटेंशियल D का है। कहने का मतलब है, मैं नंबर से समझाता हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगा ज्यादा अच्छा से। जैसे कहने का मतलब है, मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, VB इज इक्वल टू VD है। कहने का मतलब है कि अगर एज्यूम करते हैं यहाँ पे 1 वोल्ट है तो यहाँ पर भी कितना है आपका, 1 वोल्ट ही है, राइट। तो अब देखो जब यहाँ भी 1 वोल्ट है, यहाँ पे भी 1 वोल्ट है, तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप यहाँ से गैल्वेनोमीटर को हटा के अगर ये भी कर दोगे तो 1 वोल्ट ही रहेगा। कहने का मतलब ये थ्रू आउट कितना है, 1 वोल्ट, ठीक है। तो कहने का मतलब B लिखो या D लिखो, बात एक ही है, राइट। क्लियर है, ओके, आई थिंक सो क्लियर होगा, ठीक है। अब जब B और D एक ही हो चुका है तो क्या मैं इस सर्किट को ऐसे नहीं बना सकता हूँ, अगर ये मान लो P है आपका, ये R है आपका, तो देखो P का एक टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, A से,
यही है ना, देखो एक टर्मिनल इससे कनेक्टेड है, और अभी मैंने प्रूफ कर दिया क्या है, बी और डी का पोटेंशियल सेम होने के कारण इसको आप कनेक्ट कर सकते हो। तो देखो ये पी पैरेलल टू आर हो गया, क्लियर है। अच्छा, अब देखते हैं Q और S का क्या सिचुएशन है। तो देखो Q के साथ भी सेम केस है, Q ये रहा, ये S रहा, राइट। अब देखो Q और S का एक टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, C से कनेक्टेड है, और दूसरा टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, B और D। और अभी मैंने प्रूफ कर दिया क्या है, B और D इक्वल है, ठीक है। तो देख रहे हो Q और S भी पैरेलल हो गया, और P और R भी आपका पैरेलल हो गया। देखो यही था ना, ठीक है। अगर यहाँ तक समझ आ गया है तो ये भी समझ आ जाएगा आप लोगों को। देखो ध्यान से समझना, अगर ये समझ आ रहा है तो ये भी समझ आ जाएगा। देखो जैसे, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड। अब देखो जब ये दोनों पैरेलल है तो कहने का मतलब जितना वोल्टेज P के अक्रॉस रहेगा उतना ही वोल्टेज R के अक्रॉस रहेगा। ये भी मैंने बता रखा है आपको कि मतलब जितना वोल्टेज P पैरेलल में, तो यही होता है ना, दो दो ब्रांच पैरेलल है तो उसका मतलब क्या है कि दोनों के अक्रॉस का वोल्टेज कितना है, सेम है। अब देखो वोल्टेज सेम कब रहेगा, तो मान लिया जाए कि इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है ये I1, और इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो I2, राइट। अब मैं पूछूं आप लोगों से कि इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो I2 इंटू आर, और इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, I1 इंटू पी, क्लियर है, ठीक है। अब मैंने अभी आप लोग को क्या प्रूफ कर दिया कि I1P और I2R इक्वल है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे Vp क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस P, तो Vp का वैल्यू कितना, I1 इंटू आर, ओहो एक सेकेंड सॉरी, I1P, और ये कितना हो जाएगा, I2R, क्लियर है। आई थिंक सो सभी को क्लियर होगा, ठीक है। अगर ये क्लियर है तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, मैं इसको साइड में, मतलब जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था ना ये नल इंडिकेशन के लिए, उसी तरीके से मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ये आपका हो जाएगा I1P इज इक्वल्स टू I2R, राइट, ठीक है। अब एक बार आगे, हो सके आप लोग को एक बार में, मतलब वैसे तो मैंने काफ़ी अच्छा कोशिश किया है, आप लोग को अच्छे से समझ आता है, फिर भी अगर एक बार में ना समझ आए ना तो ये एज अ रिकॉर्डेड वर्जन रहेगा, आप लोग इसको 2-3 बार देखोगे जरूर समझ आ जाएगा, ठीक है। तो देखो क्लियर है। अब देखो ये I1 है, ठीक है। हालांकि ये चीज तो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है कि इसके थ्रू कोई करंट नहीं जाएगा, कहने का मतलब है इस ब्रांच, ये जो BD ब्रांच है, BD, एक सेकंड मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, मैं भी कलर चेंज करूँ तो आप लोग को ज़्यादा बेटर समझ आएगा। अब देख, इस BD से करंट का वैल्यू तो कितना है, 0 है, तो अगर इसमें से तो कोई करंट जा नहीं रहा है तो ये जितना भी I1 है सारा का सारा किसके थ्रू जाएगा, इसके थ्रू चला जाएगा, क्योंकि इसमें से तो करंट जाना नहीं है। जस्ट मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, जैसे ये P वाला ब्रांच था, ये Q वाला ब्रांच था, यहाँ से कितना गया, I1 गया, क्लियर है। तो इस वाले ब्रांच से तो आपका करंट कितना हो गया, 0, ठीक है। तो सारा का सारा किधर से चला जाएगा, I1 Q से चला जाएगा। इसको आप ऐसे समझो जैसे कि मान के चलो ये आपके पास एक पानी का पाइप है, ठीक है, ये पानी का पाइप है, ऐसा कुछ कर, क्लियर है, ये पानी का पाइप है, इसमें से पानी फ्लो कर रहा है, राइट। मान लिया यहाँ से 10 लीटर पानी गया, ठीक है। अब यहाँ से अगर रास्ता रहेगा तब तो चला जाएगा पानी, हाँ यहाँ पे पहुंचते पहुंचते कुछ पानी इधर चला जाएगा, कुछ पानी इधर चला जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली मैंने किया क्या है, इस रास्ते को ही ब्लॉक कर रखा है, क्लियर है। तो ऑब्वियस सी बात है जितना ये 10 लीटर पानी है सारा का सारा किधर से क्रॉस कर जाएगा, उधर से, ठीक है। अब इस लीटर को रिप्लेस कर दो एम्पियर से, अब देखो 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, राइट। तो अब यहाँ पे जाने के पास, इस पॉइंट के आने के बाद,
तो इस करंट के पास दो रास्ता है, एक तो इस रास्ते के पास, इस रास्ते के पास, लेकिन ये रास्ता ही ब्लॉक कर रखा है हमने। कहने का मतलब क्या है, यहाँ से तो करंट जा नहीं रहा है, तो सारा का सारा करंट किधर चला जाएगा, इधर से चला जाएगा। अब देखो, ठीक है, आई थिंक सो समझ आ गया होगा। जैसे ही अगर ये चीज समझ आ गया है तो अब ध्यान से समझना, ठीक है। तो मैं अगर I1 का वैल्यू आप लोगों से पूछूं तो वो कितना हो जाएगा, देखो I1 का होगा क्या, V बाई आर, ये होता है, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा सर्किट बना रहा हूँ जस्ट समझाने के लिए, ठीक है। ये सब कुछ हम लोग लिख लेंगे बाद में। ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे P, यहाँ पे Q, ठीक है। इसको दो इंडिविजुअल सर्किट के तरीके से समझो, एक तो इसके ऊपर का सर्किट, ठीक है, और एक इसके नीचे का सर्किट है, ठीक है। क्योंकि अब देखो ऐसे हम इंडिविजुअल इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि इसमें से कोई करंट नहीं जा रहा है, राइट। अगर इसमें से कुछ करंट जाता तो हम ऐसे नहीं कर पाते, ठीक है। तो अब देखो P और Q सीरीज में हो गया, देखो P और Q, क्योंकि इसमें से तो कोई करंट जा नहीं रहा है, तो इसको बनाओ ना बनाओ बात एक ही है, क्लियर है। और यहां से ये रहा आपका E, क्लियर है, ये E हो गया, ठीक है। इसमें से कितना जा रहा है, I1, राइट। तो अब देखो अगर मैं आपसे I1 का वैल्यू पूछूं तो रेजिस्टेंस का पहले टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, ये टोटल वैल्यू हो जाएगा P प्लस Q, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये और ये सीरीज में है, तो इसलिए ये कितना हो जाएगा, P प्लस Q, ठीक है। अब देखो वोल्टेज कितना है टोटल, E, तो E हो जाएगा यहाँ पे, राइट। समझ आ गया सबको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आई थिंक सो, आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको मान लिया जाए इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखो सेम प्रोसेस करेंगे हम, एक सेकेंड इसको ऊपर कर देते हैं, ये ऐसे ही है आर, ये एस, ये बताऊंगा अभी इसका क्या मतलब है, ठीक है, इस एरो का, जस्ट सेकेंड होल्ड करो। इसमें से कितना करंट जा रहा है, I2, तो I2 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो I2 का वैल्यू भी वही कितना, V, और टोटल रेजिस्टेंस होता है R, तो V का वैल्यू कितना, E, और डिवाइडेड बाय R प्लस S। अभी S को ऐसे ही समझो आप लोग, क्लियर है, ठीक है। ये समझ आ गया होगा, ये मैंने क्यों किया, सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट, आर और एस आपका सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, आर प्लस एस, और इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, ई है, तो वो ई यहाँ पे है, क्लियर है। अब देखो ठीक है, अब I1 का वैल्यू और I2 का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखो आप, ठीक है। I1 का वैल्यू और I2 का वैल्यू इसमें रखोगे, तो देखो आपके पास फाइनल कितना आ जाएगा, P, ठीक है। I1 का वैल्यू मैं रख रहा हूँ P को बाहर कर दिया, E डिवाइडेड बाय P प्लस Q, राइट। और इधर I2 का वैल्यू कितना है, E डिवाइडेड बाय R प्लस S, और R का एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। ये समझ आ गया सबको, मैं एक बार के लिए रब कर रहा हूँ यहाँ पे सो दैट कि मेरे पास स्पेस रह जाए समझाने के लिए। ठीक है, देखो अभी इसके बाद यहाँ पे, ठीक है, देखो E से E कैंसिल आउट हो गया। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप लोग करो, P कहने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मतलब इसको इधर, ठीक है। P इंटू आर प्लस एस, फिर आर इंटू पी प्लस क्यू, क्लियर है। अब देखो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, P इंटू आर प्लस P इंटू एस, फिर R इंटू पी प्लस R इंटू क्यू। अब देखो आर पी
आर पी इधर दोनों साइड है, तो पी एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आर क्यू। यहाँ से आर की वैल्यू अगर निकालोगे, लेट्स अज्यूम कि आर आपका अननोन है, ठीक है, जनरली यही अननोन रहेगा, ठीक है, ये ही आपको कंडीशन याद रखना है, ये आपको फाइनल कंडीशन याद रखना है, इवन डेरिवेशन भी याद रखना है क्योंकि आप लोगों को पूछ सकता है ये डेरिवेशन, ठीक है। आई थिंक सभी को ये डेरिवेशन समझ आ गया होगा कैसे कैसे है, ठीक है। फिर भी अगर किसी को नहीं समझ आया तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनसे कि एक बार फिर से आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, 2-3 बार देखिएगा ना तो आप लोगों को खुद ही समझ आ जाएगा कि ये कैसे मैंने प्रोसेस किया। काफ़ी इजी था, मैंने कोशिश किया है सब कुछ समझाने का, हालांकि फिर भी मैं कर लूँगा आप लोग का वो गूगल क्लासरूम पे क्लास, आप लोग के अगर कोई डाउट रहेंगे तो मैं फिर भी उसको क्लियर करने का कोशिश करूंगा अगर किसी को कुछ नहीं समझ आया, ठीक है। ठीक है, अब देखो इसमें ये तो डेरिवेशन हो गया, अब इसमें एक टॉपिक और मतलब एक पॉइंट और मैंने क्या नहीं बताया अभी तक कि इसका क्या मतलब है, ठीक है, इस एस का क्या मतलब है। देखो अब ध्यान से समझो आप लोग, मैंने इसका प्रिंसिपल क्या आप लोगों को बताया, इसका प्रिंसिपल क्या है, नल इंडिकेशन, ठीक है। तो ये जो नल इंडिकेशन, अब नल इंडिकेशन का क्या मतलब है कि इस गैल्वेनोमीटर से कितना करंट फ्लो होना है आपका 0 एम्पियर, राइट। अब देखो वो कैसे हम लोग मैनेज करेंगे, तो पहले तो ये समझो कि इस एरो का क्या मतलब है। इस एरो का ये मतलब है ना कि ये जो है, पहले एस का क्या मतलब है, एस का मतलब है स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस, ठीक है। अब स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस का क्या मतलब है, इसका मतलब है ये कि इसका वैल्यू हमें पता होता है, ठीक है, ठीक है। फिर से एक बार मैं रिवाइज कराता हूँ, एस का क्या मतलब है, स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस। स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस का क्या मतलब है कि इसका वैल्यू हमें पता है, ठीक है। जैसे कि अब हम लोग को बाय डिफॉल्ट पता है ना कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये तो बाय डिफॉल्ट है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का क्या मतलब है, आप इंडिया में बात करो, जापान में बात करो, चाइना में, ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी जाओगे ना तो 1 मीटर का क्या मतलब है 100 सेंटीमीटर, ये एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। उसी तरीके से ये जो रेसिस्टेंस है एस, ये एक सेट किया हुआ है हमने, ठीक है, और इसका वैल्यू हमें पता है, ठीक है। अब देखो इस एरो का क्या मतलब था कि ये वेरिएबल है, कहने का मतलब है ये वेरी करेगा, मतलब 0 से 10 ओम या फिर ऐसा कुछ, ठीक है। इसको हम वेरी करके चेंज कर सकते हैं, और ये चेंज क्यों करेंगे, हम लोग इसका वो वैल्यू सेट करते हैं जिससे कि गैल्वेनोमीटर के पास करंट कितना जाए 0, ठीक है। समझ आ गया होगा सबको। एस का मतलब स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस, स्टैंडर्ड का क्या मतलब है कि इसके रेसिस्टेंस वैल्यू हमें पता है, और ये इसका क्या, इस साइन का क्या मतलब है वेरिएबल। वेरिएबल हम क्यों रखते हैं, ताकि हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट है वो 0 एम्पियर जाए, राइट। बस यही है, समझ आ गया होगा सबको पूरे अच्छे तरीके से, ठीक है। अब देखो 2-3 चीज पॉइंट और जस्ट एक मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, एस को हम लोग, हालांकि ये नोट्स में रहेगा आपका, एस को तो स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस बोलते हैं, और पी और क्यू को हम लोग रेशियो आर्म बोलते हैं, ठीक है। अब रेशियो आर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि जनरली जो हमारे पास अननोन रेसिस्टेंस होता है ना, यही बना रहता है। एक बार मैं इसको ब्लू कलर से लिख देता हूँ सो दैट आप लोग ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। ये जो आर है ना, इसी को जनरली, मतलब अगर व्हीट स्टोन ब्रिज रहेगा ना तो वो इसी आर्म में अननोन रेसिस्टेंस को हम लोग रखते हैं। ये मतलब ऐसा कुछ ये नहीं है रूल वगैरह, जस्ट एक कस्टमरी हम कह लो कि मतलब कस्टम है, ठीक है। ठीक वही है, जैसे है ना कि हाँ हम लोग दाहिने हाथ से खाना खाते हैं, वही इस समझो उसी टाइप का कुछ ये कस्टम है एक तरीके से, ठीक है। जो अननोन रेसिस्टेंस रहता है वो यहाँ पे रहता है, ठीक है। ये अननोन हो गया, एस को स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस और पी बाई क्यू को रेशियो, ठीक है। आई होप सभी को समझ आया होगा। इस लेक्चर को देखिएगा और 2-3 बार देख लीजिएगा सो दैट कि ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। होप सो सब कुछ समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।